नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब सरकार बनने जा रही है और गुजरात मंत्रिमंडल के स्वरूप पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें 12 दिसंबर को सीएम भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, लेकिन सबकी जो निगाहें हैं वो गुजरात मंत्रिमंडल पर टिकी हुई हैं कि आखिर इसमें कौन से वो चेहरे होंगे जिन्हें जगह मिलेगी या फिर जो मंत्री नहीं बनेंगे उन तमाम चेहरों पर अब कहीं न कहीं कयास लगने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले बात कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की करेंगे, जो कि विरमगाम सीट से चुनावी मैदान में थे और उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है। बड़ा जिम्मा उन्हें कहीं न कहीं इस सीट पर सौंपा गया था, जो उन्होंने बखूबी तरीके से निभाया है और बताया ये जा रहा है कि हार्दिक पटेल वो चेहरा होंगे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा बात अल्पेश ठाकुर की जाए तो अल्पेश ठाकुर को भी मंत्री मंडल में जगह मिल सकती है, उन्हें भी कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो ये दो बड़े नाम हैं जो कि लगातार सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जो गुजरात के गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी, उन्हें भी एक बार फिर मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर जीतू वगानी, जो कि चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की है उन्हें भी एक बार फिर मंत्री बनाया जाएगा। वहीं पूर्णेश मोदी का नाम भी सामने आ रहा है। तो ये तमाम नाम हैं। बताया ये जा रहा है कि 10 से 11 कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता थे, जो कि बीजेपी में शामिल हुए और पाटीदार आंदोलन का हिस्सा वो रहे हैं और उन्हें अब ये अहम जिम्मेदारी गुजरात मंत्रिमंडल में दी जा सकती है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको ये बता दें कि एक बार फिर गुजरात की कमान जो है वो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को ही सौंपी जाएगी और इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में हार्दिक पटेल समेत कुछ नए चेहरे शामिल होंगे। ये बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हार्दिक पटेल के बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से गांधीनगर में वो बीजेपी के दफ्तर पहुंचे और वहां उनका भव्य स्वागत किया गया, क्योंकि हार्दिक पटेल कहीं न कहीं इस जीत में एक बड़ा योगदान उनका रहा है। पाटीदार जो समुदाय है उसे साधने की जो कोशिश बीजेपी ने की, कहीं न कहीं उसमें एक बड़ी कामयाबी हासिल की। जिस तरह से ये ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने हासिल की, अपना ही रिकॉर्ड 2002 का बीजेपी ने ध्वस्त किया। तो जिन दो चेहरों का हमने जिक्र किया, यानी हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। आपको बता दें हार्दिक पटेल का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एक बार फिर बीजेपी ने सरकार बनाई है और ये देखना है कि गुजरात कैसे मजबूत होता है और अगले 5 से 10 सालों में आगे बढ़ता है। ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन वहीं मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है, जिस तरह से उसका जन्म हो रहा है, उस पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने शुरू से ही एक सैनिक की भूमिका निभाई है। पार्टी मुझे जो भी भूमिका सौंपेगी मैं उसे स्वीकार करूंगा। ये बड़ा बयान हार्दिक पटेल का आया है कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें पार्टी में सौंपी जाएगी उसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। वहीं अल्पेश ठाकुर, जो कि अब बीजेपी के विधायक बन चुके हैं, उन्हें भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसको लेकर उन्होंने जो बयान दिया है, जो जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात में, उन्हें धन्यवाद दिया है और कहा है कि जिन्होंने मुझे गांधीनगर दक्षिण से उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया, मुझे शानदार जीत दिलाने के लिए मैं लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। लोग विकास की राजनीति के लिए नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से कैबिनेट को लेकर लगातार चर्चाएं गुजरात में हो रही हैं कि आखिर कौन से वो चेहरे होंगे, तो हार्दिक पटेल ने ये साफ कहा है कि मैं एक सैनिक हूं, मुझे जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी मैं उसके लिए तैयार हूं।
आपको ये बता दें कि बीजेपी ने 182 विधानसभा सीटों में से गुजरात में 156 सीटें हासिल करके ये ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जिसके बाद अब सबकी निगाहें जो है मंत्रिमंडल के विस्तार पर टिकी हुई हैं कि आखिर मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी। भूपेंद्र पटेल के संभावित मंत्रिमंडल में सभी जातियों और सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को जगह दी जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। और इसमें नौजवान भी होंगे, कुछ पुराने अनुभवी साथियों को भी शामिल किया जाएगा, जो कि जानकारी अभी तक सामने आई है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि अल्पेश ठाकुर जो कि कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहे, लेकिन इस बार चुनावी दंगल में वो बीजेपी में शामिल हुए, जिसका बड़ा फायदा बीजेपी को हुआ है। हार्दिक पटेल का नाम उसमें शामिल है, हर्ष संघवी का नाम शामिल है जो कि गृह मंत्री गुजरात के रहे, और वहीं एजुकेशन मिनिस्टर जीतू वगानी का नाम पूर्णेश मोदी। कुल 10 से 11 कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है, जबकि 12 से 14 लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है, ये भी जानकारी सामने आई है। और नियम के मुताबिक गुजरात में ज्यादा से ज्यादा 27 ही मंत्री हो सकते हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। इस बार आदिवासी इलाकों में भी बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, इसको भी ध्यान में रखा गया है। इसलिए एसटी समुदाय को भी भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में ठीक ठाक जो प्रतिनिधित्व है वो दिए जाने की पूरी उम्मीद है। बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि एक संतुलित कैबिनेट का गठन किया जाए, क्योंकि जनता ने एक बड़ा भरोसा कह सकते हैं बीजेपी पर जताया है। जिस तरह से 156 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है, यानी हर एक वर्ग, हर एक समुदाय, हर एक जाति का जो वोट है वो बीजेपी को मिला है, तो जाहिर तौर पर इस भरोसे को कैसे कायम रखा जाए, इसको लेकर बीजेपी जो है वो गुजरात मंत्रिमंडल का जिस तरह से विस्तार करेगी, जिन चेहरों को उसमें जगह दी जाएगी, जाहिर तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि एक संतुलित कैबिनेट का गठन हो और जो नेताओं की नाराजगी है उसका सामना ना करना पड़े। तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन्हें जीत हासिल हुई है, ऐसे जो है युवा चेहरे हैं, चाहे फिर वो हार्दिक पटेल हो या फिर अल्पेश ठाकुर हो। इसके अलावा भी कई और चेहरे हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, लेकिन ये दो बड़े नाम चूंकि कांग्रेस पार्टी का ये हिस्सा रहे हैं, और हार्दिक पटेल इसलिए चूंकि पाटीदार आंदोलन के वक्त वो कांग्रेस पार्टी में थे, चाहे फिर बात अल्पेश ठाकुर की जाए या हार्दिक पटेल की जाए, लेकिन बीजेपी में वो शामिल हुए। पाटीदार समुदाय का वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में गया, और इस तरह से बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत में इन दो चेहरों ने एक बड़ी भूमिका अदा की है, और शायद यही वजह है कि अब इन्हें गुजरात मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। और इस तरह से गुजरात मंत्रिमंडल का ये कहीं ना कहीं जो एक संतुलित तरीके से बीजेपी इसे तैयार करने की कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि आदिवासी समुदाय का भी चूंकि वोट बैंक बीजेपी को मिला है, तो ऐसे में उन्हें भी बीजेपी नाराज नहीं करेगी, और भूपेंद्र पटेल की इस कैबिनेट में उन्हें भी जगह दी जाएगी। उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए भी आदिवासी चेहरा जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये तमाम नाम हैं जो फिलहाल सामने आ रहे हैं। आपको ये बता दें कि गुजरात में भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह 12 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा, और बताया ये जा रहा है कि 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो गुजरात पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे, क्योंकि जिस तरह से गुजरात का ये विधानसभा चुनाव रहा है, जिस तरह से चुनावी कैंपेन बीजेपी की ओर से किया गया है, तमाम जो बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, फिर चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हो, फिर चाहे वो तमाम कैबिनेट मंत्री हो, तमाम बड़े चेहरे स्मृति ईरानी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन तमाम लोगों ने वहां चुनावी कैंपेन किया है, और जाहिर तौर पर गुजरात की जनता को अपने पक्ष में करने की तमाम भरपूर कोशिश रैलियों के जरिए की गई, और उसका एक बड़ा फायदा बीजेपी को गुजरात में हुआ है। लेकिन गुजरात में इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब सरकार किस तरह से बनेगी, किस तरह से गुजरात मंत्रिमंडल में
कौन से वो चेहरे होंगे जिन्हें जगह मिलेगी, किस स्वरूप में गुजरात मंत्रिमंडल नजर आएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन ये कुछ नाम हैं जो कि हमने आपको बताए हैं। फिर चाहे वो बीजेपी के विरमगाम सीट से उम्मीदवार पाटीदार नेता हार्दिक पटेल हों, जिन्होंने एक बड़ी जीत इस सीट से हासिल की है। एक बड़ा जिम्मा बीजेपी ने इन्हें सौंपा था, क्योंकि विरमगाम सीट जिस पर बीजेपी इससे पहले चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाई थी, और अब ये जिम्मा हार्दिक पटेल को सौंपा गया था और जाहिर तौर पर उन्होंने इस सीट से एक बड़ी जीत हासिल की है। चाहे फिर बात अल्पेश ठाकुर की जाए, जिन्होंने दरअसल गांधीनगर दक्षिण सीट से जीत हासिल की है, उन्हें भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। ये तमाम नाम हैं जो फिलहाल सामने आ रहे हैं, लेकिन ये 12 दिसंबर को जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो देखना होगा कि कौन से वो चेहरे होंगे जो गुजरात मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।